अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही धुआंधार दम कबाब मसाला। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट जो है वो आपने स्किप नहीं करना। और ये डिश जो है ना वो आप सहरी के लिए भी बना सकते हैं और रमज़ान में इफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये डिश बनेगी और आपकी वाह तो लाजमी होगी ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास कीमा है बीफ का 1 kg। इसको जो है मैंने धो के स्ट्रेन कर लिया है। इसके साथ ही जी यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 9 से 10 जवे लहसुन के हैं। अदरक के 3 से 4 टुकड़े हैं। प्याज जो है यहाँ पे 5 दरमियाने साइज़ के लिए, इनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। इसमें जो है हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करेंगे, जो लाल मिर्च पाउडर वाली होती है। हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा ली हैं, 11 से 12। और जो लाल मिर्च, जिसको हरी मिर्च जो होती है वो लाल हो गई होती है, वो है यहाँ पे 3 से 4। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद ये सब कुछ मैंने चॉपर में डाल के कीमा और सब मसाले जो मैंने कटिंग किए थे, प्याज और हरी मिर्चें, ये सब कुछ मैंने चॉपर में डाल दिया। और अब मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है चॉप करना है। मैंने जो कीमा सारा नहीं डाला, पहले मैंने आधा मटेरियल डाल के कीमे को चॉप करना है, उसके बाद मैं दूसरा भी डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लेना है। यहाँ पे सारा कीमा हमारा चॉप हो चुका था। मैंने इसको चॉपर में से निकाल के परात में डाल दिया। आप किसी भी खुले बर्तन में डाल दें। खुले बर्तन में डालने का मकसद ये है कि जो स्पाइसेस अब हमने मिक्स करने हैं वो आराम से इसमें मिक्स हो जाएं। तो अब स्पाइसेस हमने बिल्कुल घर वाले नॉर्मल इस्तेमाल करने हैं, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है और धनिया पाउडर है, गरम मसाला है। थोड़ा सा मैंने ½ टी स्पून चाइनीज़ नमक भी इसमें शामिल किया। आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहे होंगे सारे क्वान्टिटी और मसाले। हरा धनिया तो आपने लाजमी इसमें शामिल करना है ना, हरा धनिया की खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। इसके बाद ये आपने सारे स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं इसके अंदर। स्पाइसेस में ये होता है कि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, कोई नमक ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, कोई नॉर्मल। तो मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपने स्पाइसी करना है तो आप स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च की बजाय काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। हर किसी का अलग टेस्ट होता है। बहरहाल अगर आपने मेरे तरीके से बनाना है तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने लिख दी है। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है ये और बहुत ही मज़े के बनते हैं इसके साथ। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने सारा मटेरियल। इसके बाद इसमें आपने मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल या घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने इसमें वो शामिल कर देना है और उसको भी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब कुछ मिक्स करने के बाद जो है वो आपने इसके हाथ के साथ ना छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं। अगर आपको गोला कबाब की शेप पसंद है तो आप छोटे छोटे बना लें। अगर आपको लंबे कबाब पसंद है तो आप मतलब जैसी आपको शेप चाहिए, मुझे मतलब दरमियाने साइज़ के कबाब चाहिए थे तो मैंने इस तरह से इसकी शेप बना ली है। तो इस तरह से बनाने के बाद आपने इसको साइड पर रखना है। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि एक कढ़ाई में या देचकी में आपने जो है 1 कप ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज लिए थे, इनको मैंने कट किया, ठीक है। तो ये आपने डाल देना है ऑयल में और इसके बाद आपने इसको करना है गोल्डन ब्राउन। जो है वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर आए, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर ना हो जाए प्याज का। तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे जो है वो चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है और जो आंच है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है। जब प्याज जो है वो फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसके बाद आपने जो है वो 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है और आपने इसको फ्राई करना है। और हल्का सा आपने इसमें पानी का छींटा भी लगा देना ताकि जो मसाला है वो नीचे लगे ना। इसके बाद ही मेरे पास तो फ्रोज़न टमाटर थे, तो मैंने यहाँ पे जो है 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। फ्रीज थे मेरे पास तो मैंने इनका छिलका उतार के सिर्फ दरमियान से कट लगा के इनको डाल दिया। अगर आपके पास नॉर्मल टमाटर है, मतलब नॉर्मल फ्रिज के या ताज़ा टमाटर है, तो आप उनको वैसे भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। तो अब मैं जो टमाटर को मैंने सिर्फ दरमियान से कट लगाया, उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये स्टीम के अंदर ही सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल जो है वो घुल से जाएंगे।
तो जी यहाँ पे टमाटर जो है वो हमारे बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल में आ चुके हैं। अब जो है हमने मसाले की बुनाई करनी है। इससे पहले हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने हरा धनिया पाउडर डाला है इसमें। तो इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से इसकी हमने बुनाई करनी है ताकि जो टमाटर के पीसेस और प्याज हमें अभी इसमें नज़र आ रहा है वो अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट होकर घुल जाए और मसाला हमारा बुनाई हो जाए अच्छी तरह से। मसाला भुनाई के दौरान हमने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल साबुत ली हैं। इसको धो के अच्छी तरह हमने ऐसे ही शामिल कर देना है। हरी मिर्चों का जो टेस्ट है साबुत हरी मिर्चों का बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत अच्छी लगती है। अगर डिश में आप इस तरह हरी मिर्चें साबुत डालें ना, बहुत कलरफुल सी आपकी डिश हो जाती है। तो आपने बिल्कुल इस तरह डालनी है और इसको जो है वो पकने देना है दरमियानी आँच पे। यहाँ पे जो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, लेकिन मसाला अभी भी भुनाई की ज़रूरत है हमारे मसाले को, क्योंकि हमने अभी भी 2 से 3 मिनट के लिए इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। इसके बाद जी इसकी आंच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है और दूसरी तरफ हमने रखना है फ्राई पैन या तवा, जो भी आपके पास अवेलेबल है। फ्राई पैन में आपने डालना है ऑयल, बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना, मतलब नॉर्मल ऑयल आपने डालना है। और ऑयल या घी या जो भी आपके पास है वो आपने डाल के इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है पहले। इसके बाद आपने आंच जो है वो बिल्कुल इसकी लो कर देनी है। इसके बाद जो है वो आपने हाथ से इसके अंदर कबाब डालना शुरू करने हैं इस तरीके से। इसमें जो है आपने कबाब फ्राई करते हुए चम्मच या कोई भी इसमें आपने चमचा नहीं चलाना, बिल्कुल आपने इसको पहले लो फ्लेम पे आपने कबाब रख देने जब तक इसकी एक साइड जो है वो पक नहीं जाती। आपने कबाब नहीं छेड़ने, इस तरह ये होगा। अगर आप पहले छेड़ देंगे तो कबाब जो है वो टूट भी सकती हैं। तो 2 से 3 मिनट जो है वो आपने इसको पकने देना है और इस तरीके से आपने फ्राई पैन को इस तरीके से आपने हिलाना है कि ऑयल के अंदर ही वो हिले और बिल्कुल कोई चम्मच यूज़ मत कीजिएगा, वरना कबाब जो है वो टूट भी सकते हैं। जब आपको लगे कि एक साइड पक चुकी है, फिर उसके बाद आप किसी चम्मच की मदद से जो है इसको पलटा सकते हैं। एक पूर फ्राई करने के बाद मैंने जो है वो इसको प्लेट में अलहदा से निकाल लिया। अब दूसरा पूर जो है वो मैं तवे पे फ्राई करूँगी। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो हम फ्राई पैन में हमने कबाब फ्राई किए हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होगी। दूसरा पूर जो है वो मैं तवे पे फ्राई करूँगी। तवे पे फ्राई करने से ये होगा कि कबाब जो है वो ज़्यादा श्रिंक नहीं होंगे हमारे, और जो अपना इनका पानी है उसी के अंदर ये पकेंगे और बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। ये डिफरेंस है, मैंने सिर्फ ये देखने के लिए इसमें अलग-अलग फ्राई किए हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि फ्राई पैन में और तवे पे फ्राई करने का क्या फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से तवे पे फ्राई करना ठीक है। इसके बाद ये जो मसाला हमारा भुन चुका था उसके अंदर हमने डाल दिए कबाब और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है और जो है हाफ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि मसाला जो है वो अंदर मिक्स हो जाए कबाब के साथ। और यहाँ पे ऑयल जब हमारा सेपरेट होना शुरू हो जाए तो वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे ना पतीली के। देखिए कितने मज़ेदार से कबाब जो है ना वो रेडी हो रहे हैं हमारे। इसके बाद इसमें हरा धनिया तो आपने लाजमी शामिल करना है। हरा धनिया से एक लुक भी खाने की अच्छी आती है, दूसरा इसका खुशबू और टेस्ट होता है ना वो खाने का वो डबल ट्रिपल हो जाता है। हरा धनिया ऐड करने के बाद जो है वो मैंने प्याज जो है वो गोल गोल कटिंग किए थे। ये भी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये अच्छे लगते हैं, ये प्रेजेंटेशन में भी अच्छे लगते हैं खाने के। इसके अलावा अगर आप कबाब के साथ इसको खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो प्याज और धनिया डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इसको दम देना है और मज़ेदार डिश हमारी रेडी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।